नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज ये हमें लाल क्यों दिखाई देते हैं। क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से सूरज हमें उगते हुए या डूबते हुए रेड कलर में दिखाई देता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह का होगा कहीं ना कहीं सुबह के समय या शाम के समय। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया साइंटिफिक रीज़न है। उस रीज़न को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण, यही रीज़न है जिसके कारण सूरज हमें सुबह के टाइम और शाम के टाइम रेड कलर में दिखता है। होता क्या है, जब सूरज का प्रकाश यानी सनलाइट जब आती है सूर्य से बाहर निकलकर वायुमंडल में, यानी हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जब प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण ऐसे उड़ते रहते हैं। तो उनसे जब सनलाइट होती है वो टकराती है तो वो कुछ एब्जॉर्ब होती है और साथ साथ कुछ इधर उधर छितरा जाती हैं। जैसे कण से लाइट टकराई तो टकराने के बाद कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद इधर उधर छितरा जाती हैं लाइटें वो। ठीक है, ऐसे। तो यही इसी के कारण ये बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारी सन की लाइटें होती हैं, तो उसमें लड़ लड़ के ऐसे ही स्कैटरिंग होती रहती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता रहता है। अब पूरा प्रोसेस में क्या हो जाता है, देखिए, जब सन यानी जो सूरज है, जब क्षितिज पर सूर्य का ताप कम होता है। अब सूर्य का जैसे ताप क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी कुछ हमारी इस तरह से एक्सिस पे घूमती है। ठीक है, थोड़ी सी झुकी हुई है, मैंने कुछ ज़्यादा झुका दिया। चलिए थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बना देते हैं। ये पृथ्वी है, कुछ हमारी ऐसे रहती है। और जब सन जो सूरज है, सूरज यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं ये सूरज है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्षितिज बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है, मान लेते हैं ये वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे बहुत सारे कण होते हैं। तो सनलाइट ऐसा व्हाइट लाइट जब आती है तो वायुमंडल में पहुंचते ही ये किसी ना किसी कण से तो टकराएगी ही टकराएगी। बहुत कम ही लाइटें होती हैं जो सीधी वैसे कोई निकल ही नहीं पाती, वो कहीं ना कहीं टकराएंगी ज़रूर किसी ना किसी कण से। तो जैसे कण से टकराई, कण ने कुछ लाइट अब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद इधर उधर उसको छितरा दिया। ठीक है, तो जब लाइटें छितरा जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, तो वो सीधी हमारी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती। ठीक है, सूर्य का ताप कम होने का मतलब ये नहीं कि सूरज का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर कम पहुंचता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये मत समझिएगा लिखा है सूर्य का ताप कम होता है तो सन की लाइट कम हो गई, नहीं, सन की लाइट हमेशा उतनी ही रहती है। बस अब ये हॉरिजॉन्टली होता है, सन जब यहाँ पे होता है तो हमें धूप ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, क्षितिज पर हो जाता है, तो लाइट हम तक थोड़ा कम पहुँचती है। तो इसका मतलब यही है कि हम तक लाइट कम पहुँचती है। ठीक है, इसके बाद तो होता क्या है, जो प्रकाश के अंदर नीले और हरे रंग के ये तरंगे होती हैं। तरंग का मतलब जब डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, तो आपने सुना होगा या नहीं देखा है या नहीं जानते, तो जब हम प्रिज्म में वाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होते हैं। ये आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वो जो 7 रंग हैं वो तरंगे ही तो हैं। तो उनमें से नीले और हरे रंग की या बैंगनी रंग की जो तरंगे होती हैं, ये क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। इसी तरह से जैसे कड़ से टकराया तो कुछ इधर आ गई, इधर आ गई, ऐसे बिखर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो बची हुई तरंग होती है वो नारंगी और लाल तरंगे होती हैं। रेड और नारंगी तरंगे बसती हैं। ठीक है, जो हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, अब रेड और नारंगी तरंगे क्यों नहीं बिखरती, इसका भी एक कारण है। जैसे आप कहेंगे कि सर अगर नीली और हरी रंग बिखर जाती हैं तो लाल और नारंगी क्यों नहीं बिखरती। तो ये क्यों नहीं बिखरती, इसका कारण क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। होता क्या है, बैगनी और नीले रंग की जो किरणें होती हैं, तरंग होती है या लाइट होती है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ, ये अपनी छोटी वेवलेंथ के कारण ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाती। जैसे आपने क्रम पढ़ा होगा, विब ग्योर ऐसे करके, है ना, ऐसे है ना। तो सबसे ऊपर रेड आता है, फिर ऑरेंज आता है, सबसे नीचे हमारा आता है वायलेट और इंडियम। ठीक, सॉरी इंडियम कह रहे हैं, इंडिगो, इंडियम याद आ रहा है। तो वाइट और इंडिगो सबसे नीचे होते हैं, वायलेट एंड इंडिगो, और ऊपर होता है रेड एंड ऑरेंज। तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, वेवलेंथ एक चीज़ होती है, तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो नीचे से कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाने पे
वेवलेंथ बढ़ती है, यानी रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैगनी और नीले रंग की तरंग होती है इनका वेवलेंथ क्या है, कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती और बिखर जाती हैं। बिखरने के लड़ने के बाद बिखर गई तो दूर तक जा नहीं पाती हैं वेवलेंथ कम होने के कारण। जबकि जो संतरी रंग या जो हम ऑरेंज कहते हैं और रेड कहते हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है। तो हाई वेवलेंथ होने के कारण ये लंबी दूरी तय कर पाती हैं और इनके अंदर स्कैटरिंग नहीं हो पाता। ठीक है, देखिए, तो इसीलिए क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा सा नज़ारा हमको रेडिश कलर में या और नारंगी कलर में दिखाई पड़ता है सुबह और शाम के समय। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने अभी स्कैटरिंग देखा, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जैसे सनलाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट हम मान लेते हैं सन है ये, ठीक है, ये सन है। अब सन से लाइट निकली तो ये लाइट आई, यहाँ पे कोई कण मिल गया धूल का या मिट्टी का जो भी है, इसने एब्जॉर्ब किया। अब ये इसने जब छितराया ऐसे किरणों को, ऐसे छितराया तो ये किसी दूसरे कण से जाके भिड़ गया, फिर इसने भी छितरा दिया उसको इधर उधर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एब्जॉर्ब होता है फिर छितरा जाता है, फिर एब्जॉर्ब होता है फिर छितरा जाता है। तो ऐसे ऐसे वो लाइट खत्म हो जाती है, दूर तक नहीं जा पाती, शॉर्टर वेवलेंथ होता है, यानी वेवलेंथ कम होता है इनका, इसलिए वो दूर तक जा ही नहीं पाती। वहीं रेड कलर का हमारा वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये रेड कलर की लाइन है। ठीक है, रेड जो तरंगे होती है उसकी लाइन है, तो इनका वेवलेंथ बहुत हाई होता है और जिसके कारण ये सीधी सीधी पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और पहुंचने के कारण फिर वही कलर हमको दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पे हम हैं, हमारी आंखों में वही वेवलेंथ पड़ती है, तो इसलिए वही कलर हमको दिखाई देता है। इस पूरे प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सुबह और शाम के वक्त हमें सूरज जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, साथ साथ जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर की नॉलेज देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।